हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज पे। और हमारा 10th क्लास के वन लाइनर चल रहे हैं तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बेबीलोनिया के लोगों की सर्वाधिक रुचि किसमें थी? ज्योतिष में। अब देखो यहाँ पे आगे आपके बेबीलोनिया के जो भी देवी देवता थे और इससे पीछे हमने पढ़े थे मिस्र के। तो आप मिस्र के और बेबीलोनिया के दोनों के एक साथ लिख लें और फिर उनको पढ़ें। बृहस्पति को मर्दुक, बुध को क्या कहते थे? नेबू, मंगल को निर्गल, सोम को सिन, सूर्य को शमश, शनि को निनिश और शुक्र को ईश्वर कहा गया है। ग्रहों अथवा देवताओं की गति जानने का ज्ञान केवल पुजारियों के पास में था। बेबीलोन लोगों ने 6 महीने को 30-30 दिन के तथा 6 महीने 29-29 दिन के होते थे। मतलब उन्होंने 6 महीने 30 दिन के बनाए और 6 महीने बाकी के 29 के 29 डेज के। इस प्रकार उन्होंने 354 दिन का एक साल बनाया। घड़ी का चक्र होता था 12 घंटे का। घंटे में मिनट थी 60 और 60 में मिनट में 1 मिनट में सेकंड कितने थे? 60। नेक्स्ट है, पहली बार प्रांतों व नगरों के मानचित्र बनाए गए तो वो कहाँ बनाए गए थे? बेबीलोन में। राजनीति के क्षेत्र में राजत्व व देवत्व की भावना का विकास कहाँ पे, किसकी देन है ये? बेबीलोन की। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अलग अलग दायित्व सौंपने की प्रथा। कानून संहिता लिखने वाली सभ्यता भी बेबीलोन थी। सामाजिक क्षेत्र में 3 वर्गों की मान्यता। कानून के द्वारा सर्वप्रथम स्त्रियों की रक्षा करने का प्रचलन शुरू हुआ था तो हुआ था बेबीलोन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता का उदय हुआ हांगयो नदी के निचले बेसिन में। हांगहो नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत की पहाड़ियाँ। हांगहो नदी की लंबाई है 27,000 मील। इस नदी में अत्यधिक मिट्टी घुली होने के कारण इसे कहते हैं पीत नदी। इसके अन्य नाम बाढ़ के कारण हैं चीन की विपत्ति, भटकती नदी या हजारों का अभिशाप नदी। सबसे प्राचीन चीनी वंश है शांग वंश। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन। शांग वंश का शासन रहा 1766 ईसा पूर्व से 1122 ईसा पूर्व तक। शांग वंश ने शासन किया 28 वर्षों तक। शांग वंश को किस वंश ने पराजित किया तो वो क्या था? चाउ वंश ने। फिर है, चाउ वंश के शासकों ने कब तक शासन किया तो 1122 से और 225 ईसा पूर्व तक। चीन का स्वर्ण युग कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाउ वंश का शासन। चीन में लाओ त्से तथा कन्फ्यूशियस जैसे नेता उत्पन्न हुए तो वो कौन से वंश के समय थे? चाउ वंश के समय। फिर है चाउ वंश की उपलब्धियां तो धातुओं का प्रयोग, सिक्कों का प्रचलन, बैंकिंग पद्धति, भूमि सुधार, कागज छपाई, बारूद का आविष्कार, कला कौशल, ज्ञान एवं विज्ञान। अब देखो बारूद के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि बारूद का आविष्कार जो सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था या किस सभ्यता में हुआ तो चीन में। फिर है चिन वंश। 3री शताब्दी ईसा पूर्व 225 से और 203 ईसा पूर्व में चीन 3 बड़े राज्य थे और उसमें कौन कौन से थे? चीन, चू, ची। चीन की विशाल दीवार का आकार तो 1500 मील लंबी, 22 फीट ऊंची, 20 फीट चौड़ी, 20,000 गुंबदें, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकी। नेक्स्ट है, चीन के तीनों राज्य चिन, चू, ची का संयुक्त सम्राट बना तो वो कौन था? हुआंग टी। 221 ईसा पूर्व। कुशल प्रशासक व विजेता भी था। हुआंग टी का अर्थ होता है प्रथम सम्राट, इंपॉर्टेंट है। हान वंश 203 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चला या उसने शासन किया। सामंत प्रथा का अंत किसने किया तो सामंत प्रथा का अंत किया था हान वंश ने।